गांव वालों को पानी के लिए 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। गांव के लोगों ने मुखिया से एक कुआं खुदवाने को कहा, पर मुखिया बहुत कंजूस था। उसने कहा कि कुआं खुदवाने के लिए बहुत पैसे लगेंगे, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। लोगों ने डिसाइड किया कि हम सब मिलकर कुआं खोदेंगे। अगले दिन पूरा गाँव कुआं खोदने में लग गया। कुछ दिन कुआं खोदने के बाद नीचे कुएं में एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया, जिसके कारण खोदने का काम रुक गया। पत्थर तोड़वाने के लिए अधिक पैसे की जरूरत थी, जो कि उनके पास नहीं थे। गांव वाले फिर से मुखिया के पास गए, पर उसने मदद नहीं किया। उसी गांव में एक होशियार बुजुर्ग रहते थे। उन्होंने कहा, पत्थर तोड़ने का काम मुझ पर छोड़ दो। गांव वाले हैरान हो गए कि बाबा पत्थर कैसे तोड़ेंगे। रात को जब कोई नहीं था तो बाबा ने 7-8 लीटर तेल उस कुएं में डाल दिया। सुबह पूरे गांव में यह बात फैल गई कि कुएं से तेल निकल रहा है। मुखिया ने सोचा कि मौका अच्छा है। उसने लालच में गांव वालों से कहा, इस पत्थर को मैं तुड़वा देता हूँ और कुआं भी पूरा खुदवा देता हूँ। इस पूरे परिवार में सिर्फ इस लड़की को छोड़कर हर किसी ने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। लड़की ने अपनी माँ से कहा कि मुझे भी प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, लेकिन वो सर्जरी पूरे 20 करोड़ रुपए की होने के कारण उसकी माँ मना कर देती है। इस पर लड़की कहती है, बाहर मुझे सब एलियन की तरह देखते हैं। तभी उसके डैड आते हैं और पूछते कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। इस पर लड़की कुछ ना बोलते हुए घर के बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ पर उस लड़की की दोस्त आती है, जिसने की कल ही प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। लेकिन ये लड़की अपनी दोस्त से गुस्सा होकर यहाँ से निकल जाती है और एक सुनसान गली में चलते हुए एक अनजान लड़के से टकराती है। लेकिन वो लड़का इस लड़की को एक एलियन समझकर यहाँ से निकल जाता है। अब आगे चलते हुए लड़की को लगता है कि सब उसे अजीब नजरों से घूर रहे हैं, इसलिए वो अपने चेहरे को एक कपड़े से ढक लेती है। लेकिन तभी उसे दीवार पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ दिखता है। उस दीवार पर लिखा था, हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी फ्री में होती है। ये लड़का अपनी ताकत आजमाना चाहता था, लेकिन उसके हाथ झूले की रेलिंग में फंस गए। यहाँ तक कि टीचर भी उसे नहीं निकाल पाई। पवित्र किताब में देखने पर पता चला कि ये स्विंग राक्षस है, जो हजारों सालों से सोया हुआ था और अब उठने के बाद वो उन्हें दूसरी दुनिया में ले जाएगा। टीचर ने अपने वजन से झूले को रोकने की कोशिश की और देखते ही देखते बाकी बच्चे भी पोल से चिपक गए, लेकिन झूला नहीं रुका, बल्कि जमीन से उठकर हवा में तैरने लगा। तभी मोटे लड़के को याद आया कि पवित्र किताब राक्षस को वापस सुला सकती है। उसने छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। झूला अपने साथ बच्चों को खाई के किनारे ले गया और एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचकर झूला सभी को बेरहमी से नीचे गिरा देता। लेकिन तभी मोटे लड़के ने किताब से एक दिव्य ड्रैगन को बुलाया और उन्हें बचाने गया। उसने किताब खोलकर राक्षस को कैद कर लिया, लेकिन उसके दोस्त तेज रफ्तार से नीचे गिरने लगे। बिना सोचे उसने ड्रैगन की मदद से सभी को पकड़ लिया और सभी बच गए। ये सभी गांव वाले मिलकर अपने देवता की मूर्ति बनाते हैं, जिसे देखकर इनका देवता बहुत खुश होता है। लेकिन इससे पानी वाला देवता इन पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इनका शहर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और ये इसके बदौलत ही जिंदा है। इसलिए ये इनके गांव में आके इन्हें धमकी देता है कि सभी गांव वालों ध्यान से सुन लो, अगर 7 दिन के अंदर तुम लोगों ने मेरी मूर्ति नहीं बनाई तो तुम लोगों की खैर नहीं। और उस मूर्ति के हाथ में एक सोने का चमकने वाला त्रिशूल भी होना चाहिए। ये सुनकर सभी गाँव वाले टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास टाइम बहुत कम था। तो ये सोना लाने के लिए नाव से एक आइलैंड पे जाते हैं, फिर राक्षसों से सोना चुरा कर उसका त्रिशूल बना लेते हैं और अपने शहर जाने के लिए नाव में बैठ जाते हैं। पर समुद्र में हवा नहीं चल रहा था। दूसरी तरफ पानी वाला देवता इनका इंतजार में था। अगर ये समय पर नहीं पहुंचे तो इनका पूरा शहर डूब जाएगा। इसलिए पवन देवता फूंक मारकर इनकी मदद करते हैं, जिससे ये टाइम पे पहुंच जाते हैं और सोने का त्रिशूल पानी वाले देवता को देते हैं। त्रिशूल को देखकर वो खुश हो जाता है, फिर उसे अपनी मूर्ति में लगा देता है और सभी गांव वालों की जान बच जाती है। दोस्तों, एक बार एक प्यासा हिरन पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। काफी भटकने के बाद उसे एक नदी दिखाई देती है। हिरन नदी के पास जाता है और जैसे ही वह पानी पीने के लिए अपना सिर झुकाता है तो उसकी नजर अपनी राइट साइड में पड़ती है, जहां एक शिकारी अपने हाथ में तीर लिए हुए निशाना तान के खड़ा था। हिरन घबराकर अपनी लेफ्ट साइड में देखता है तो उसे एक शेर नजर आता है। अब वह और घबरा जाता है। वह पीछे मुड़कर देखा तो जंगल में आग लगी हुई थी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन जाए तो जाए कहाँ। राइट में शिकारी, लेफ्ट में शेर, सामने गहरी और लंबी नदी और पीछे आग, सभी रास्ते बंद। हिरन सोच में पड़ जाता है। तभी उसके अंदर से एक आवाज आती है, अब जब मरना ही है तो क्यों ना अपना काम पूरा करके मरूं। हिरन पानी पीने लग जाता है। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। बारिश होने से जंगल की आग बुझ जाती है और पानी के बौछार होने के कारण शिकारी का निशाना चूक जाता है और वह शेर को लग जाता है, जिससे शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। जब हिरन ने पानी पीकर अपना सिर उठाया तो उसे काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि अब उसकी सारी मुसीबतें टल चुकी थी।